टू इंग्लिश मोमेंट। द एडवेंचर ऑफ टोटो। जो टोटो है उसमें एक छोटा सा बंदर है और जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, लेकिन शरारती भी उतना ही ज़्यादा है। बिफोर यू रीड में बताया गया है, क्या आपने कभी, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपने कभी किसी बंदर को पालतू जानवर के रूप में रखा है? यदि रखा है तो आप अपना ओपिनियन शेयर करें कि वो बंदर आपको किस प्रकार लगा, शरारती था या अच्छा था। स्टोरी में आगे एक बच्चे के दादाजी होते हैं जो एक टांगे वाले से 5 रुपए में उस टोटो को खरीद के लाते हैं। टोटो जो होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर और मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बंद होता है। उसकी पूँछें होती हैं जो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, वो आधे से अधिक काम तो अपनी पूँछों से कर लेता है। उस जो उसका पूँछ होता है उसको उसका थर्ड हैंड माना गया है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना उस थर्ड हैंड से ही करता है, मतलब अपनी पूँछों से कर लेता है। दादाजी घर पे एक जू स्मॉल जू बना कर रखे हुए हैं, मतलब वो इतने सारे एनिमल्स रखे हैं और ये सब दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जब वो लोग टोटो को खरीद के लाते हैं, इस शरारती बंदर को, तो वो सोचते हैं, दादाजी और वो बच्चा दोनों सोचते हैं कि कैसे भी करके दादी को ये बात पता न चले। इसलिए जो बच्चा होता है वो उसके स्टडी रूम में ले जाके और एक दीवार पे कील लगी होती है, उस कील पे उस कील से उस बंदर को बांध देते हैं और बोलते हैं चलो अब ये टोटो यहाँ पे सुरक्षित है, और वे लोग बाहर चले जाते हैं। जब ये लोग रूम में एंटर करते हैं तो क्या पाते हैं कि जिस कील से उस बंदर को बांधे होते हैं, वो जिस हैंगर पे, वो हैंगर नीचे होता है। दीवार की जो फर्श होती है वो पूरी तरह से निकल चुकी होती है, ईंट दिख रहा होता है उस पे, उस हैंगर पे एक जैकेट और कुछ कपड़े टंगे होते हैं। वो कपड़े इतनी बुरी तरीके से फाड़ा होता है और जैकेट के तो चिथड़े उड़ा दिए होते हैं। अब बच्चा डर जाता है, अगर मैंने दादी को बताया अब तो दादी को सब कुछ पता चल जाएगा। तो फिर दादाजी, वो बच्चा डरा होता है और ये सारी बातें सोच रहा हो, तभी दादाजी उसके ऊपर हंसते हैं। तो बच्चा बोलता है, दादाजी मैं वो इतना ज़्यादा चिंतित हूँ और फिर आप ऐसे क्यों? तो बोलते हैं कि मैं इस बंदर की प्रशंसा, आप इस बंदर की प्रशंसा कर रहे हैं? तो बोलते हैं मैं इस बंदर की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ, यदि थोड़ी देर और हम लोग नहाते तो क्या होता है, ये जो कपड़े हैं, रंग बिरंगे जो कपड़े फाड़े हुए हैं इसने, अभी तक तो इसकी रस्सियाँ बना के ये खिड़की से भाग चुका होता। फिर दादाजी ने डिसीजन लिया कि नहीं, अब इसको यहाँ नहीं रखा जाएगा। वो उसको नौकरों के रूम में लेके चले जाते हैं, जहाँ पहले से ही वहाँ पे कुछ एनिमल्स रहते हैं, जैसे कछुआ, गिलहरी और खरगोश, ये सारे जानवर वहाँ पहले से रहते हैं। उस रात फिर दादाजी उसको नौकरों के कमरे में शिफ्ट करके और एक पिंजरे में और बाहर आ जाते हैं। वहाँ वो अगले दिन जब वो जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे जो एनिमल होते हैं उनको इतनी बुरी तरीके से परेशान किया होता है। अब दादाजी ने डिसीजन लिया कि नहीं, इसको मैं अलग से कहीं रखूँगा। फिर दादाजी को सहारनपुर जाना होता है पेंशन लेने के लिए। दादाजी उसके लिए क्या करते हैं, बड़ा सा थैला लेके आते हैं जो काफ़ी मजबूत होता है, उसमें उस बंदर को रख लेते हैं और उस बंदर को लेके स्टेशन चले जाते हैं। अब वो बंदर उस थैले में इतना उछल कूद रहा होता है कि मतलब स्टेशन पे एक जैसे प्रदर्शनी टाइप की लग गई होती है। बंदर दिखता तो है नहीं, थैले के अंदर होता है, तो अब इधर उधर कभी हवा में उछलता है। फिर दादाजी टीसी को अपना टिकट दिखाने जाते हैं, तब तक वो उस समय अचानक से अपना सिर बाहर निकाल देता है। टीटी देखता है और बोलता है, अरे आपको तो इसका जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको इस कुत्ते का भी टिकट लेना पड़ेगा। दादाजी उसको दिखाने के लिए बोलते हैं, अरे ये कुत्ता नहीं है, ये तो बंदर है। टीटी बोलता है, नहीं कुछ भी हो इसका टिकट तो लेना पड़ेगा। फिर दादाजी को उसके लिए 3 रुपये का ही टिकट लेना पड़ता है। फिर दादाजी थोड़े हंसी के मूड में होते हैं और अपने जेब से एक कछुआ निकालते हैं, बोलते हैं इसका कितना टिकट लेना पड़ेगा। तो जो टीटी होता है वो थोड़ा सा शर्माते बोलता है, नहीं नहीं इसकी कोई टिकट की लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब दादाजी वापस आते हैं तब तक स्टोरी में ऐसा बताता है कि दादी ने भी उस कछुए को उस टोटो को एक्सेप्ट कर लिया होता है। और क्या होता है, फिर दादाजी इसको इसको एक उसमें स्टेबल में ले जाके जहाँ सारे एनिमल्स होते हैं उसमें इसको सेफ कराते हैं। और वहाँ पे एक गधा होता है, तो रात को जब दादाजी जाते हैं तो वहाँ पे रख के और फिर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गधे की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है, तो फिर सब लोग जाके देखते हैं, तो ये जो टोटो होता है उस गधे का कान पकड़ के और अपने दांतों से कान पकड़ के उस पर झूला झूल रहा होता है। ये सब दादाजी को देख के बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि ओह ये तो बहुत ही ख़राब जानवर है, इस गधे बेचारे को कितना परेशान कर दिया।
फिर धीरे धीरे दादी उसको एक्सेप्ट कर ली होती हैं। ठंडी का मौसम होता है, दादी पानी गर्म करती हैं और उसको नहाने के लिए देती हैं। अब उसको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। वो सबसे पहले उस गर्म पानी के टब में अपना हाथ डालता है, फिर जब देखता है कि पानी का टेम्परेचर सही है तो फिर उसमें अपने पाँव डाल के धीरे से उसमें नहाने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे कि दादाजी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दादाजी को नकल कर रहा होता है। एक दिन केतली में जो दादी होती हैं चाय बनाने के लिए पानी उबाल रही होती हैं। फिर वो क्या करता है, उसमें जाके केतली में ही मतलब गैस के पे केतली रखा होता है, उसमें वो जाके बैठ जाता है। अब उसको गर्म पानी में तो पहले से ही अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे वो उसको अच्छा लग जब लेकिन जब गैस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, पानी गर्म होती जाती है, अब वो क्या होता है, उसको कभी गर्म लगता है तो जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाहर बहुत ठंड होती है, फिर वो वापस उसी में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब दादी आती हैं, देखती हैं अरे ये तो पूरा आधा से अधिक उबल चुका होता है, फिर वो उसको बाहर निकालती हैं। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा शरारती बंदर होता है। जब वो नहा लिया होता है तो वो इतना तेज़ी से दौड़ता है और जब तक कि उसका शरीर जो गीला होता है पूरी तरह से सूख न जाए। फिर अगली कहानी में क्या, अगला भाग जो है वो ऐसा दिखाता है कि सब लोग दोपहर के खाने के लिए मतलब रेडी होते हैं। खाने की मेज़ पे सारे खाने लगा दिए गए होते हैं और एक बड़ी सी थाली में पुलाव रखा गया होता है। जब तक ये लोग पहुँचे, टोटो वहाँ पहुँच गया होता है और उस पुलाव को खा रहा होता है। और जैसे ही दादी आगे बढ़ती हैं, उनके ऊपर वो एक प्लेट उठा के मारता है। उसके बाद से जब चाची आगे बढ़ती हैं, उनके ऊपर गिलास उठा के फेंक देता है और जब कोई उसके पास नहीं आ पाता है, जैसे ही दादाजी वहाँ आते हैं, वो तुरंत उस पूरे प्लेट में जो उसमें पूरा चावल रखा गया था पुलाव, उसको लेके कटहल के पेड़ पे चला जाता है और पूरे टाइम पूरे दिन उस पे आराम से बैठ के वो चावल का एक एक दाना, पूरा पुलाव का एक एक दाना खा जाता है। जैसे ही दादी उसके तरफ आगे बढ़ती हैं, उसको बहुत बुरा लगा होता है कि दादी उसको डांटी रहती हैं। वो इतना तेज़ से प्लेट को नीचे फेंकता है कि प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इससे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब दादाजी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे बंदर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पैसे वाला तो हूँ नहीं कि हर दिन नए प्लेट, नए गिलास, दीवार और वॉलपेपर्स, ये तो बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान कर दिया। अब मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता। फिर वो दोबारा टांगे वाले को ढूँढते हैं और उसको ले जाके उसको बेच देते हैं। लेकिन टांगा वाला उस समय उनको सिर्फ़ 3 ही रुपए में उसको लेके जाता है। इस प्रकार दादाजी उसको सिर्फ़ 3 रुपए में ही बेच देते हैं। अब बताइए स्टोरी से क्या मोरल मिलता है? क्या वो बंदर अच्छा था या शरारती?